नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के पहले महावीर चक्र विजेता जो कि कश्मीर के रक्षक कहलाने वाले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को आज उनके 123वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और जन्मदिन के मौके पर आप देखिए, जम्मू में उनकी याद में निर्मित चौक पर हर साल की तरह इस बार भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के साथ साथ पूर्व सैनिकों और समाज के अन्य वर्गों ने उन्हें नमन कर उनकी दलेरी के किस्सों को याद किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 3 दिन तक दुश्मन का कड़ा मुकाबला करते हुए कश्मीर पर रातों रात कब्जा करने की उनकी जो मंशा है उस पर पानी फेर दिया था। ये एक बहुत ही बड़ा पावन दिवस है। मैं ये कहूंगा, ये इतना बड़ा पावन दिवस है जम्मू कश्मीर की धरती के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सेवियर ऑफ कश्मीर का खिताब पाया और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले महावीर चक्र से नवाजित किया गया। इतने शूरवीर वो थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर को जो आज आजाद हैं वो आजादी दिलाई। मैं ये कहूंगा कि ऐसे शूरवीरों को हम सब मिलकर नमन करना चाहिए। जहां जहां पर हर जगह में इनके लिए मेले लगने चाहिए और उनको शत शत प्रणाम करना चाहिए। आप लोग सब इस चीज को याद रखें, इससे आप एक मिसाल लें, एक मोटिवेशन लें, रोल मॉडल रखें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एमवीसी को, ताकि आप भी जब भी कभी मौका मिले देश के, जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए, जब भी आपको सेवा करने का, जान देने का भी मौका मिले, आप उसमें कतराए ना। तो जम्मू में जल शक्ति विभाग की पंपिंग स्टेशनों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी हालांकि इन पंपिंग स्टेशन पर आए दिन औचक छापे मारकर यहां तैनात डेली वेजरों की हाजिरी पर जरूर नजर रखे हुए हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कमेटी के चेयरमैन इन पंपिंग स्टेशनों की हालत को सुधारने में कोई कदम नहीं उठा पाए हैं और इन पंपिंग स्टेशनों पर बिजली तक की पर्याप्त सुविधा नहीं है और यहां उगी हुई जंगली जड़ी बूटी डेली वेजरों के लिए खतरा जाम साबित हो रही है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डेली वेजर्स का, देखिए। जो है कि छापेमारी कर रही है बिजली के, पानी के, जितने भी हैं, पर जो ड्यूटी दे रहे हैं उनको देखना चाहिए। ना उनके पास सुविधा है कोई, ना रहने सोने की सुविधा है, ना कुछ है। जो भी जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे इतनी झाड़ी हैं, तो वहाँ बैठते सांप कीड़े का डर होता है। वो रात को ड्यूटी कैसे देंगे? कॉर्पोरेशन तो कहती है कि बिजली पानी 24 घंटे जो रहते हैं वहाँ पे, उनका भी सोचना चाहिए। नहीं, उनके बारे में सोचना। जो रात को ड्यूटी देते हैं वहाँ पानी बिजली कुछ नहीं होती है, वो कैसे ड्यूटी देंगे? उनके भी आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट चाहे उनका भी कुछ सोचे। जितने भी छापे मारी है, इनका जो डेली वेजर हैं उनको डेली ड्यूटी हर 24 घंटे देने पड़ती है। जो परमानेंट मुलाजिम हैं उनको घर में सोए होते हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी ड्यूटी पूरी निभाएं। कम से कम बाकी वालों को चाहिए, जो उनकी जो तनख्वाह है वो 25 रुपये अभी बढ़ाए हैं, तो जितना वो तनख्वाह है उनकी उससे गुजारा नहीं चलता है। कम से कम ये भी होना चाहिए, उनका भी सोचना चाहिए। पार्टी वाले जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, 13 छापे तो मारे हैं, लेकिन जो परमानेंट मुलाजिम है वो तो ड्यूटियों पे आते ही नहीं है। और जो डेली विजन है, जो ऐसे दिहाड़ी पे है, सारे काम तो वो कर रहे हैं और इनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है कि ट्यूबवेल साफ करने हैं या कुछ करने हैं। दिन रात वो बेचारे काम कर रहे हैं, उनके बारे में तो सोचना चाहिए। कहीं ट्यूब लाइटें नहीं है इनके लिए, मतलब कुछ इनके प्रॉब्लम, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में तो सोचना चाहिए ना कि रात दिन जा रहे हैं, कहीं ट्यूबवेल साफ करने या कुछ करने, इतनी लंबी झाड़ी है, लाइटें नहीं है, कुछ नहीं है, सांप बिच्छू कितने होते हैं आजकल। तो गर्मी है, वैसे कोई मर्ज मुड़ जाए तो ये क्या करें? इनके लिए तो कुछ भी नहीं। उनको भी उसके बारे भी सोचना चाहिए। जो परमानेंट हैं वो अपने घर में होते हैं, जीओ की सेवा कर रहे हैं, बेचारे आज जाके मरता कौन है? जो दिहाड़ीदार बंदे। आज डेली विजन कॉर्पोरेशन को चाहिए, अगर छापामारी कर रहे हैं उनको भी परमानेंट करो, उनको निकालो बाहर। जो परमानेंट आते ही नहीं है, छापामारी करने से क्या फ़ायदा है? उनकी सुविधा के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। उनको रिहाज के लिए सोचो, फैन के लिए, फैन गर्मी है, पखे चाहिए, हर चीज़ चाहिए। जो म्यूनसिपैलिटी ने जो कदम उठाया है, अगर म्यूनसिपैलिटी के पास पीएचई का
विलय हुआ है, तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जो वहाँ पे फैसिलिटी है ना उसको भी देखना चाहिए। जो बच्चे वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रात को ड्यूटी है जिनकी, उनके लिए फैसिलिटी जो है कम से कम वो तो होनी चाहिए। बैठने के लिए जगह होनी चाहिए या वहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ये भी प्रोवाइड करवाए। एनवाईसी योजना के तहत नियुक्त किए गए मुलाजिम आज लगातार 16वें दिन भी तपती गर्मी में जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर डटे रहे और मुलाजिम उन्हें नियमित करने, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी की माने तो सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक आश्वासन तो दिए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया है। लेकिन हम पिछले 12 साल से इनके आश्वासन सुन रहे हैं और अब हम इन आश्वासनों पे यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि अब हम अपने घर से ये सोच के आए हैं कि डू या डाई की हम पॉलिसी लेके आए हैं। अब यहाँ से हम तभी उठेंगे जब ये हमें रिटर्न में कुछ नहीं बताते हैं कि कुछ कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि हो रहा है, कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर कोशिश करने से क्या होगा? फिर हम यहाँ से उठ गए तो वहाँ ये कुछ नहीं, आश्वासन झूठे होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या डिमांड क्या है सर? हमें यही है कि एक तो हमें सैलरी जो है हमारी वो एनहांस की जाए और दूसरा हमें कोई जॉब की पॉलिसी दी जाए। क्या बीजेपी का कोई मंत्री वगैरह को मिला? जी सर, आते हैं, मंत्री आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं आते हैं, वो हमें पूरा एश्योर कर रहे हैं कि हम आपके लिए पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम एश्योरेंस पे नहीं ना उठ सकते हैं। इसलिए धरने पे बैठा हूँ। मेरी मम्मी को जॉब पॉलिसी चाहिए। 2500 से हमारा घर नहीं चलता और फीस भी ज्यादा, हमें स्कूल वाले फीस मांगते। 2500 से हमारा घर ही नहीं चलता। आईजी साहब से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमें थोड़ी सैलरी बढ़ा लो। तपती गर्मी के इस मौसम में पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे जम्मू के बाहुफोर्ट, कासिम नगर और राजीव नगर के निवासियों ने अब आप देखिए किस तरह से अपना जो सब्र का पैमाना था वो छलका दिया है। इन लोगों ने जल शक्ति विभाग की चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारियों के तमाम आश्वासनों के बाद भी इन इलाकों में पानी की सप्लाई व्यवस्था नहीं हो पाई। बाहुफोर्ट हो, कासिम नगर हो, राजीव नगर हो, जितना एरिया पानी की बड़ी बुरी हालत है। पहले फिर भी पानी आता था, अब तो बुरी हालत हो चुकी है पानी की। उस दिन आप लोगों ने देखा होगा नेशनल हाईवे बंद हुआ था तो पानी आया 2 दिन के लिए, उसके बाद बड़ी बुरी हालत होगी फिर पानी की। हम लोग यही डिमांड करते हैं, प्लीज पानी छोड़ना चाहिए लोगों को, पानी मिलना चाहिए लोगों को प्लीज। एलजी साहब मुझे लगता है कौन सा कानों में रुई डाली है जो इनको सुनवाई नहीं देता। आप लोगों की नहीं सुन रहे तो हमारी कहां से सुनेंगे? ये तो गरीब लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते। आने वाले वक्त में आज तो कुछ लोग आए, आने वाले वक्त में पूरा बाबा, पूरा कासिम नगर, पूरा राजीव नगर सब लेकर तो कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत तैनात आरक्षित वर्ग के जम्मू के मुलाजिमों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। इन मुलाजिमों ने आज जम्मू में एक बार फिर से प्रदर्शन कर उन्हें जम्मू के सूबे में जिलों में जो तैनात हैं उनको आप देखिए किस तरह से तैनाती करने की मांग कर दी है। यानी प्रदर्शन किया गया और पूरी तरह से अपनी मांगों को सामने रखा गया। इन लोगों का कहना है कि रजनी बाला की हत्या से वो बेहद खौफजदा हो गए हैं और अब वहां जाकर अपने फर्ज को अंजाम देना उनके लिए नामुमकिन ही होगा। हमें अब वहाँ पे बिल्कुल भी जाना सेफ नहीं लग रहा। जिस दिन से हमारी रजनी बाला मैम को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके किलिंग हुई है, उस दिन के बाद हम बिल्कुल भी जहाँ जाना बिल्कुल सेफ नहीं समझ रहे। अभी तक हमने 15 साल वहाँ पे जॉब की है, हमें वहाँ के मुस्लिम ने बड़ा सपोर्ट किया है, उनकी बड़ी कोऑपरेशन रही है हमारे साथ, मगर अभी वो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग को सुना जाए। हमें जम्मू में यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए। हम वहाँ पे अभी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं है सर। उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, सरकार जरूर हमारी बात को सुनेगी। हम वहाँ पे बलि का बकरा नहीं बनेंगे, हम वहाँ पे जाके गोली खाने को तैयार नहीं है सर। हम वहाँ पे अपनी सेवाएं बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, पिछले 15 सालों से वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, मगर हम वहाँ पे अभी गोली नहीं खाएंगे सर। हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमें हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। और गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब यूनाइट हैं और हमारी मांगे जो हमारी जेन्युइन डिमांड है कि जब तक वहाँ नॉन वैक्सीन नहीं होती है, हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में हमारी सर्विस ली जाए और हमारी कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। इसमें हर डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, इसलिए जो सब लोग इकट्ठे हैं तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने बांग्लादेश में एक सड़क हादसे में घायल हुए राजौरी के एक युवक को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। राजौरी के युवक जो कि ढाका में रह रहे थे और वहां पर सड़क हादसा पेश आता है, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका उपचार वहां एक निजी अस्पताल में जारी था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि इस बाबत भाजपा की प्रदेश इकाई ने पीएमओ को सूचित किया था और प्रधानमंत्री ने खुद इसका नोटिस लेते हुए शोएब मलिक को ढाका से एयरलिफ्ट कर उसे भारत पहुंचाया और इलाज के लिए उसे एम्स में भर्ती करवाया है। बांग्लादेश के अंदर जो भारत के राजदूत हैं, एम्बेसडर, उनसे जब प्राप्त की तो विशेष एयर एम्बुलेंस के जरिए शोएब लोन साहब को बांग्लादेश के ढाका से एयरलिफ्ट करके प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उन्हें वापिस अपने देश हिंदुस्तान मंगाया और दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में उनको वहां भर्ती कराया और आज उनका इलाज वहां एम्स में चल रहा है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से, हृदय की अथाह गहराइयों से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं। मोदी साहब का हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे देश के नौजवान शोएब लोन साहब जो राजौरी के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के, उनको बांग्लादेश के ढाका से स्पेशल एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको वापस भारत लाया और एम्स के अंदर आज उनका इलाज चल रहा है। सेना की उत्तरी कमान ने रक्तदान की अहमियत को उजागर करते हुए देश की आवाम से अहम जिंदगियों को बचाने में योगदान देने का आह्वान किया है। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तरी कमान के उधमपुर स्थित मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में महादान कहे जाने वाले रक्तदान का हवाला देते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान समय समय पर रक्तदान करने वाले सेना के जवानों व आम लोगों को भी सम्मानित किया गया। पर्टिकुलरली हमारा नॉर्दर्न कमांड का जो थिएटर है, जितना हॉस्पिटल्स है, जितना फील्ड हॉस्पिटल्स है, इंक्लूडिंग कमांड हॉस्पिटल, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, सब जगह में ये सेलिब्रेट करते हैं हम टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि ब्लड डोनेशन महत्दान, रक्तदान महत्दान है और इसको करना चाहिए। और जो लोग इसको ब्लड डोनेट करते हैं टू सेव लाइव्स, उनको फेलिसिटेट करने के लिए कि उनका मनोबल ऊपर करने के लिए कि यस दे हैव डन ए नोबल वर्क टू सेव द लाइव्स। और एक बार आप ब्लड देते हैं, उसमें आजकल जो डिफरेंट कंपोनेंट थेरेपी है उसमें कम से कम 3 लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो जो पॉपुलेशन हमारा अभी 1% पॉपुलेशन जो वॉलंटरी डोनर्स है, हम चाहते हैं कि ये माध्यम में एक अवेयरनेस क्रिएट करके इनको धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है जो वॉलंटरी डोनर्स है वो बढ़ना चाहिए। और ये ब्लड ही सिर्फ डोनेशन से ही हो सकता है, बिकॉज ब्लड का अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जिसको जरूरत है ब्लड, उसको इमरजेंसी में जरूरत पड़ता है। बहुत सारा पेशेंट्स है जो एक्सीडेंट विक्टिम्स है, जो ब्लड डिजीजेस सफर करते हैं लाइक थैलासीमिया एंड और बाकी सारा प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे जिसको ब्लड कैंसर पेशेंट्स ऑपरेशन से पहले देना पड़ता है, जिसका खून कमी है, तो ये सब पेशेंट्स को ब्लड का जरूरत पड़ता है और उस टाइम में तत्पर हम लोग ब्लड डोनेट करना। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के स्टूडेंट्स की ओर से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और खास बात ये रही कि इसकी सूचना मिलने पर आज सुबह सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जीएमसी में रक्तदान करने पहुंच गए और उन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाकर एक मिसाल कायम की। राणा ने यहां रक्तदान करते हुए अपने अंदाज में वहां मौजूद स्टाफ को खूब हंसाया, जिससे वहां माहौल खुशनुमा बन रहा। और राणा के अलावा कई अन्य लोगों ने भी रक्तदान कर इस अहम कार्य को आगे बढ़ाया है। जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया गया।
ये ग्लोबल फिनोमेना है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इंडिया में भी हर ब्लड सेंटर जो है, हर स्टेट और ब्लड सेंटर जो है ये इसको मनाते हैं। थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ के पूरे समाज की सेवा की और ये एक बहुत ही नोबल एक्ट है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स हैं वो आगे आएं। तो इसमें हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हमारे जो मिस्टर देवेंद्र राणा हैं बीजेपी के मेंबर, उन्होंने आज सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने ही आके ब्लड डोनेट किया। जिला फुटबॉल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा पिछले दिनों लगाए गए कुछ आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र गुप्ता ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और इसके दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से आधारहीन है, क्योंकि आरोप लगाने वाले ही हकीकत से वाकिफ नहीं है। 3 दिन पहले यहाँ हमारे कुछ साथियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ दी थी, जिसने उन्होंने डीएफए के ऊपर और जेकेएफए के ऊपर एलिगेशन लगाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के रिगार्डिंग है और इसमें ऐसा है कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है उनका टोटल बेसलेस है, कोई उसका बेस नहीं है। एक तो उन्होंने लगाया कि 11 क्लब जो हैं, जो जिनको वोटिंग राइट नहीं, वो टोटल बोगस क्लब हैं। उसमें 1-2 क्लब जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट किया है। क्लब को वोटिंग राइट तब मिलता है जो 5 साल तक लगातार पार्टिसिपेट करे, और उसके बाद भी वो उसको क्या करना, डीएफए में जो भी सेक्रेटरी हो अप्लाई करना पड़ता है उसको। और जिसी ना कभी अप्लाई किया हो, एक बार खेला हो, तो फिर वो कहेगा कि मैं डीएफए का या फुटबॉल एसोसिएशन का वोटर बन जाऊँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो, जो नई बॉडी बननी है, जो अच्छे लोग हैं, जो इलेक्टेड होकर चुन के आए। ये नहीं है कोई धांधली होनी है यहाँ पर। और ऑलरेडी ऑब्जर्वर एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस जो है, उसको इसमें ऑब्जर्वर रखा हुआ है। वो जो फैसला लेंगे वो फैसला हम सबको मंजूर है, क्योंकि हम सब डेमोक्रेटिक वे जो सिस्टम है उसके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल की 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा इकाई द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया और गांव कुलिया में आयोजित इस सम्मेलन में सरकार की 8 साल की उपलब्धियों और जनहित में जारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ लोगों से इन योजनाओं का लाभ लेने का भी आह्वान किया गया। इस सम्मेलन की व्यवस्था भाजपा के जिला प्रधान, जो कि हरभजन सिंह हैं, उनकी ओर से की गई थी, जिसमें पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। जिनने सारी जिम्मेवारी लेकर लोगों के बीच गए और लोगों के घर में जाके खाकर से गरीब आवाज आई कि हमें किस योजना का हमें लाभ मिला है। कोई भी ऐसा घर नहीं जिसको किसी न किसी योजना का लाभ ना मिला हो। हर घर में कुछ न कुछ यहाँ पहुंचा है। ऐसी सरकार केंद्र में चल रही है, क्योंकि फायदा और गरीब आदमी तक काफी पहुंच है कि जो कोई समझता हो। आज केंद्र की सरकार, देश का नेतृत्व कर रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी को किस चीज की जरूरत है, और उस जरूरत को समझते हुए उस जरूरत के मुताबिक ऐसी योजना का लाभ लोगों को आज मिल रहा है। इस तरह कार्यक्रम आज केंद्र की सरकार कर रही है। तो मैं कहूँगा कुछ छोटी मोटी बात छोड़ के, ताकि हर गाँव में इस तरह पूरे देश में जा रहे हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर में और हर जगह जितने भी हम सब लोग थे, और लोगों के तरफ से कोई भी ऐसा बात नहीं आई। तो सब लोगों ने यही कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई और जिसका हमें आज लाभ मिला। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 8 साल हुए हैं। उस 8 सालों को 8 साल की उपलब्धियां, सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन, इसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में हर घर घर में जा रहा है और उनकी क्या उपलब्धियां लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि हम जाते हैं तो हमें लोग बोलने का मौका नहीं देते, वो खुद ही गिनाना शुरू कर देते हैं। 180 से ज्यादा स्कीम्स हैं जो इस देश को, इस गरीब को, आम लोगों को आगे ले जाने के लिए, उनके जीवन स्तर को जो उभारने के लिए जो है शुरू की हैं, वो लोगों तक पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी
अपना इस पखवाड़े में वो घर घर लेके जाएगी और कहीं अगर कमी होगी पता लगेगा तो उसको और दुरुस्त किया जाएगा। मोदी जी का संदेश लेके हम जा रहे हैं कि ये देश सबका है, यहाँ कानून का राज चलेगा, यहाँ आखिर में यहाँ बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका भी उतना हक है जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। सांबा जिले के वाड़ी ब्राह्मणा इलाके में अब रोजाना हो रही चोरियों में एक कड़ी और जुड़ गई है और चोर जहां लोगों के घरों में घुसकर और उन्हें बेहोश करके उनकी खून पसीने की कमाई पर डाका डाल रहे हैं, तो वहीं ताजी घटना एक और देखने को मिली है जहां पर एक चोर फिल्मी स्टाइल में दुकान के बाहर पार्क की गई स्कूटी को उड़ा ले गया है और ये पूरा मामला वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। इस चोर की हिम्मत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो दुकान में दाखिल हुआ और काउंटर पर रखी हुई स्कूटी की चाबी लेकर वापिस आता है और स्कूटी लेकर यहां पर भाग गया। स्कूटी और दुकान के मालिक ने हालांकि अपनी बाइक पर चोर का पीछा भी किया है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो साफ देखिए तस्वीरों में किस तरह से पूरी तस्वीर जो है वो यहां बयां कर रही है कि किस तरह से घटना यहां पर घटी। मैं गाड़ी बाहर थी धूप में तो मैंने सोचा अंदर लगा देता हूँ। मेरी 4 व्हीलर स्विफ्ट और स्कूटी और बाइक तीनों बाहर थी तो मैंने सोचा अंदर लगा देता हूँ, धूप बहुत है। तो मैंने पहले गाड़ी अंदर लगाई। जैसे ही मैं गाड़ी अंदर पार्क करता हूँ विद इन 20 सेकेंड्स में मेरी पीछे से स्कूटी गायब और चाबी भी मैंने यहाँ, ये मेरी शॉप है, साथ में मेरा घर है, मैंने शॉप पे काउंटर पे चाबी रखी। पहले गाड़ी अंदर करूंगा, फिर स्कूटी करूंगा, फिर बाइक करूंगा। यहाँ काउंटर से चाबी उठा के बंदा स्कूटी लेके रफू चक्कर हो गया। बड़ी ब्राह्मणा में आए दिन रोजाना रोज कोई ना कोई चोरी की खबर आती ही आती है। कोई दिन होता है जिस दिन कोई खबर ना आए चोरी की, अदरवाइज डेली चोरी हो रही है बड़ी। तो जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर के संरक्षण के लिए किया जा रहा काम लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। पिछले कई सालों से कछुआ चाल चल रहे इस काम ने मुबारक मंडी के काम की अगर बात करें तो इसके आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग काफी तरीके से परेशान हो चुके हैं। जगह जगह लगे हुए मलबे के ढेरों को समय पर न उठाए जाने की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है और अक्सर आप देखिए धूल मिट्टी की वजह से भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिससे जब लोग यहां से गुजर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। और तो और इस परिसर में दाखिल होने के लिए बनी हुई प्राचीन डीओडी की जो छत है उस पर भी कुछ समय पहले आप देखिए किस तरह से गाज जो है वो गिरती हुई नजर आई थी। ये छत गिर गई थी और जिसकी मरम्मत के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि इस छत की मरम्मत मुबारक मंडी परिसर के संरक्षण के लिए किए जा रहे काम के तहत किया गया था, जो बनने में कुछ ही समय बाद यहाँ गिरती हुई देखी गई थी। पहले बनाई गई और उसके बाद ये कब गिर गई समझ में ही नहीं आया और सरकार की ओर से आप देखिए अनदेखी लगातार यहां पर हो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर काम तो बहुत ही धीमी गति से है। ये देखो आप इधर कैमरा करो एक तरफ, 2 साल हो गए ये काम कर रहे। वो गली ड्यूटी वो बिल्कुल बंद कर दी हुई है। 5 साल पहले बनी थी, वो गिर गई हुई नीचे। ये जो मलबा देखो, डस्ट कितनी है, डस्ट पार्क इधर सामने जंगले जहाँ से उड़ा दिए सारे, इन्होंने उतार दिए हुए हैं। कोई रख रखाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ तबाही में जा रहे हैं ये लोग। तो कम से कम इतनी सफाई तो करो, कम से कम आता जाता आदमी साफ दिखे कहीं से। ये मलबा गिराया हुआ है, उठाने का कोई नाम नहीं। वो सामने बिल्डिंग, हम चाहते हैं काम हो अच्छी तरह से, हो जल्दी हो। ऐसे खिलाड़ डालते तो ऐसे एरिया की प्रॉब्लम है ना, हवा चलते कुछ देर डस्ट सड़ी उड़ती है, सिर्फ डस्ट उड़ती है। तो ये ड्यूटी देखो 5-5.5 साल पहले ही बनी थी ना, तो गिर गई। कैसे गिर गई ये? उसको बंद किया हुआ कि जाने गेट लगा के बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल इस एरिया को तो वैसे ही खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ तो ऊपर से गिरते ही है पत्थर। वो बीच बीच में यही ग्रिल लगा दी हुई है कि काम चल रहा है, इधर ग्रिल लगा दी, इधर ग्रिल लगा दी, काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है इधर? सारा तोड़ के ऊपर पूरी तोड़ दी हुई है, दीवारें तोड़ दी हुई है। 5 साल पहले 6 साल जो गेट का काम हुआ था, ये जो डोडी बनी है, ये डोडी दोबारा गिर गई। इसको पूछने वाला कोई नहीं है, ना इधर को मंडी को पूछताछ का। इधर पार्क में माली कोई नहीं, सफाई मेंटेनेंस वगैरह कोई नहीं है, ना लाइटिंग बिल्कुल टोटल ख़राब, को पूछने वाला कोई नहीं। पार्क में इतनी सी ग्रिलिंग लगी थी, ग्रिलिंग उठा के ले गए। क्यों उठा के ले गए? उसके बाद हमने तो इतना पार्क को खुद मेंटेन करते थे इसको, पार्क को। ये अपने टैंकी भी खुद अभी मेंटेन कराई। इसका पानी सारा ख़राब था, इसको टैंकी ओवरऑल साफ करा के सारा बच्चों को पानी पिलाने का सिस्टम किया। इधर किसी के पास जो पूछने वाला कोई नहीं। रास्ते चारों तरफ से बंद किए हैं, कोई बंदा आने जाने में इतनी दिक्कत है, कोई पूछने वाला कोई नहीं। गेट ये 2 लगाए हैं बिना मतलब लगाए हुए हैं, इनके कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे लगाने का।
रास्ता खोल दो, बंद आना जाना चलता रहे, रास्ता रुकना नहीं चाहिए। ये काम तो है ही कुछ नहीं, ये तो काम है, ये जो मलबे पड़े हैं, जब से शुरू में ही काम करते हैं, मलबा फेंकते हैं, तो उसके बाद आगे काम कोई नहीं होता। ये जो पड़ा है, इसको जब से काम ये मलबा निकाला, इसको ना किसी ने उठाया ना कुछ। जो एक बार गंदगी डालते हैं, उधर पीछे देखो इतने बड़े बूटे हो गए हैं मलबे के ऊपर, उठाने वाला कोई नहीं है। काम चल रहा है मगर लेबर तो कोई काम नहीं चल रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।